सिर्फ 90 सेकंड में किसी को अपना बना सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी से मिलते हैं, बात भी करते हैं, पर कनेक्शन नहीं बन पाता? या फिर कोई दूसरा इंसान आता है, बस हल्की सी बातचीत करता है और लोग उसी से जुड़ जाते हैं? क्या राज है उनके पास? कोई खास स्किल, कोई जादू? नहीं, बस एक सिंपल टेक्निक है जो हम सब सीख सकते हैं, और वो टेक्निक है किसी को 90 सेकंड में अपना बनाना। ये कोई मूवी डायलॉग नहीं है, ये है निकोलस बूथमैन की बेस्ट सेलर किताब का असली इंसाइट। इस समरी को सुनने के बाद आप स्ट्रेंजर्स से इंस्टेंटली बॉन्ड बना पाएंगे, इंटरव्यूज, मीटिंग्स या डेली कॉन्वर्सेशंस में पावरफुल बनेंगे। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को फील कराना सीखेंगे कि आप इंपॉर्टेंट हैं। इस किताब में साइकोलॉजी है, ह्यूमन कनेक्शन की साइंस है, और वो सारी बातें हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई गई, पर जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। तो अगर आप लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं, ये समरी आपके लिए है। भाग 1, पहले 90 सेकंड का जादू। पहली मुलाकात में दिल जीत लेना। सोचिए, आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, इंटरव्यू में, डेट पर, किसी शादी में, या फिर अचानक किसी कैफे में। आपने नोटिस किया होगा कि पहले कुछ सेकंड में ही हमें सामने वाले के बारे में एक फीलिंग आ जाती है, अरे ये तो बढ़िया इंसान लग रहा है, या फिर थोड़ा रूखा सा है यार। अब मजेदार बात यह है कि ये राय हम होश होश में नहीं, बिना सोचे ही बना लेते हैं, और वो भी सिर्फ 90 सेकंड के अंदर। निकोलस बूथमैन यही कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पहली मुलाकात में ही पसंद करें, तो उस शुरुआती 1.5 मिनट में आपका पूरा जादू चल जाना चाहिए। और ये जादू कोई टोना नहीं है, बस थोड़ी समझ और प्रैक्टिस चाहिए। अब सवाल ये आता है, भाई इस 90 सेकंड में करना क्या होता है? तो चलिए एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ, कहानी से समझो। मान लो आपने एक कॉन्फ्रेंस में एक बड़े बिजनेसमैन को देखा जिनसे आप बहुत दिन से मिलना चाहते थे। मौका मिला और आप उनके पास गए। अब वहां जाकर आपने सिर झुका लिया, आंखों में आंख नहीं मिलाई और हल्की सी आवाज में बोले, हेलो सर, आई एम अ बिग फैन। अब जरा सोचिए, आपने खुद ही अपनी बॉडी से क्या कहा कि आप नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं और शायद खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप जाते, आंखों में आंख डालते, हल्की मुस्कान के साथ गर्मजोशी से कहते, हाय, आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लव द वर्क यू आर डूइंग, तो सामने वाले को तुरंत लगेगा, ओह ये तो कॉन्फिडेंट और जेन्युइन इंसान है। तो आखिर क्या काम करता है पहले 90 सेकंड में? आपका एटीट्यूड। जब आप मिलते हैं तो आपकी सोच आपके चेहरे पर दिखती है। अगर आप खुश हैं, पॉजिटिव हैं, तो सामने वाले को भी वैसी ही वाइब जाती है। जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स बनाते वक्त आप पूरे जोश में होते हैं, वो एनर्जी दिखती है ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज, खड़े कैसे हैं, हाथ कैसे रखे हैं, कंधे झुके हुए हैं या सीधे, ये सब दिखाता है कि आप खुद से कितने कंफर्टेबल हो। आपकी आंखों की भाषा और मुस्कान, एक सच्ची मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास वाला लुक किसी को भी इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर सकता है। सोचिए, ज़ोमैटो डिलीवरी वाला भी अगर मुस्कुराकर खाना दे तो मूड अच्छा हो जाता है ना। बॉटम लाइन क्या है? पहली मुलाकात में सिर्फ बातें नहीं की नहीं, आपका पूरा वजूद बोलता है। आपके हाव भाव, चेहरे की चमक, चलने का तरीका और बात करने का लहजा। निकोलस बूथमैन कहते हैं, लोग पहले आपके लुक से जुड़ते हैं, फिर आपके मूव से और फिर आपकी बात से। मतलब बोलने से पहले ही आपका इंप्रेशन बन चुका होता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, चाहे वो नया दोस्त हो, क्लाइंट हो या कोई क्रश, बस पॉजिटिव सोच के साथ जाइए, अच्छे से खड़े होइए, आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान रखिए। फिर देखिए कैसे लोग आपको पसंद करने लगते हैं, सिर्फ 90 सेकंड में। चैप्टर 2, कैसे बनाएं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल कनेक्शन, मिनटों में। अब सोचिए, आप किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं। शुरू में थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है ना, दोनों को समझ नहीं आता कि क्या बात करें, कैसे करें, और कहीं वो बोर तो नहीं हो रहा। निकोलस बूथमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आप किसी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसा कनेक्शन जो दिल तक पहुंचे, तो आपको मैचिंग और मिररिंग की कला आनी चाहिए। मैचिंग एंड मिररिंग, इसका मतलब क्या होता है? चलिए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक मीटिंग में गए, सामने वाला बंदा थोड़ा धीरे धीरे बोलता है, शांत स्वभाव का है। अब अगर आप बहुत तेज, फुल जोश में बिना रुके बोले जा रहे हैं, तो क्या सामने वाला जुड़ पाएगा? शायद नहीं। निकोलस कहते हैं, लोग उन लोगों से जल्दी जुड़ते हैं जो उनकी तरह होते हैं। इसीलिए आपको सामने वाले के बोलने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी लेवल को थोड़ा थोड़ा मैच करना होता है। ये कोई नकल नहीं है, ये है एक रिस्पेक्टफुल वे टू वाइब विद देम। कैसे करें ये कनेक्शन मैजिक? उनकी एनर्जी ऑब्जर्व करो, सामने वाला जोश में है या शांत है, उसी के हिसाब से अपनी एनर्जी थोड़ा सा ट्यून करो। जैसे अगर आपके दोस्त का मूड डाउन है तो आप भी थोड़ा काल्मली बात करते हो ना, उनके बोलने का स्टाइल नोट करो। अगर वो धीरे धीरे और सोच समझ के बोल रहा है तो आप भी थोड़ा आराम से बोलो। अगर वो अंग्रेजी में बात कर रहा है तो आप भी अंग्रेजी में जवाब देने की कोशिश करो। बॉडी लैंग्वेज मैच करो। अगर वो हल्का सा झुका बैठा है तो आप भी बहुत सीधे तने हुए ना बैठो, थोड़ी मैचिंग लाओ। इससे सबकॉन्शियसली कनेक्शन बनने लगता है। ये सब क्यों काम करता है? अब इसे ऐसे समझो, हमारे दिमाग में एक चीज होती है जिसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स।
जब हम किसी इंसान को हमारे जैसा बर्ताव करते देखते हैं तो हमारा दिमाग कहता है ये अपना सा लग रहा है, और वहीं से शुरू होता है कनेक्शन, भरोसा और फिर अच्छी बातचीत। आज की दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें? ऑनलाइन कॉल्स में कैमरे पर बात कर रहे हो, सामने वाले का टोन और जेस्चर्स ऑब्जर्व करो। क्लाइंट मीटिंग्स में थोड़ा उनके वाइब में घुल मिल जाओ, इससे बातों की डीलिंग आसान हो जाती है। न्यू फ्रेंडशिप्स में जब आप सामने वाले के जैसे बन जाते हो तो रिश्ता खुद ब खुद बनने लगता है। एक सीक्रेट टिप, आई कांटेक्ट का मैजिक। सिर्फ मैचिंग ही नहीं, आंखों से बात करना भी बहुत जरूरी है। निकोलस कहते हैं कि आंखों में देखकर बात करना भरोसे की निशानी है, लेकिन घूरो मत, बस इतना कि सामने वाले को लगे हाँ ये मेरी बात सुन रहा है। अंत में स्ट्रांग कनेक्शन का फॉर्मूला, मैचिंग प्लस आई कांटेक्ट प्लस जेन्युइन इंटरेस्ट इक्वल्स डीप पर्सनल कनेक्शन। तो अगली बार जब किसी नए इंसान से बात करो तो उसकी वाइब को समझो, थोड़ा मैच करो और दिल से बात करो। लोग वो बात नहीं भूलते जो आपने कही, वो फीलिंग याद रखते हैं जो आपने उन्हें महसूस करवाई। चैप्टर 3, पहले 90 सेकंड्स में कैसे जीते किसी का दिल, द गोल्डन विंडो। अब सोचिए, आप किसी से पहली बार मिलते हैं, आपके पास सिर्फ 90 सेकंड्स हैं। बस इतना ही टाइम है सामने वाले के दिमाग और दिल में अपनी जगह बनाने का। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्या करें उन 90 सेकंड्स में जो सामने वाला आपको स्पेशल माने? निकोलस बूथमैन कहते हैं, इन 90 सेकंड्स को हल्के में मत लो, ये आपकी पूरी रिलेशनशिप की फाउंडेशन बना सकते हैं। क्यों 90 सेकंड्स ही? क्योंकि हमारा दिमाग लाइटनिंग स्पीड से काम करता है। पहली बार किसी को देखते ही दिमाग डिसाइड कर लेता है भरोसे के लायक है या नहीं, अच्छा वाइब दे रहा है या अजीब, इसके साथ बातचीत में मजा आएगा या नहीं। मतलब आपका इंट्रोडक्शन ही फ्यूचर डिसाइड कर देता है। तो क्या करें इन 90 सेकंड्स में? चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात शुरू करो बिना बोले। निकोलस कहते हैं, आपका चेहरा आपका पहला इंट्रोडक्शन है, इसीलिए सबसे पहले एक नेचुरल वार्म स्माइल लाइए, ऐसी मुस्कान जो फेक ना लगे, दिल से आए। फिर अपनी पोस्चर को ओपन रखिए, जैसे आप सामने वाले से जेन्युइनली मिलना चाहते हैं। कोई हाथ बांध के खड़ा हो या मोबाइल में घुसा हो, वो कनेक्शन कैसे बनाएगा? आज के टाइम में चाहे वो कैफे में हो या जूम मीटिंग में, आपका एंट्री वाइब बहुत कुछ कहता है। 2, आंख का संपर्क, भरोसे की चाबी। आंखें मिलाना मतलब सामने वाले को ये बताना, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। निकोलस कहते हैं, आंखों में देखकर बात करने वाला इंसान ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है, लेकिन याद रहे घूरना नहीं है, बस नेचुरली नजर मिलानी है। 3, टोन ऑफ वॉइस, जो बोले सो बोले, पर कैसे बोला वो जरूरी है। अब आप कोई भी बात कहें, हेलो कैसे हो या नाइस टू मीट यू, लेकिन वो आवाज कैसी है? फ्रेंडली है या रोबोटिक? थोड़ी सी एंथुसियाज्म, थोड़ा वार्मथ डालिए अपनी आवाज में, ऐसा लगे कि आप सच में खुशी से मिल रहे हैं। 4, इंटरेस्ट दिखाओ, इंप्रेस नहीं करो। हम अक्सर सोचते हैं कि पहली मुलाकात में सामने वाले को इंप्रेस करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो सामने वाला खुद इंप्रेस हो जाता है। जैसे उनसे सवाल पूछिए, आप यहाँ पहली बार आए हैं? उनकी बात को ध्यान से सुनिए, बीच में फोन देखने की गलती मत कीजिए। एक पावरफुल लाइन जो काम करती है, The way you make people feel in the first 90 seconds decides whether they'll open their heart or close the door. आज के जमाने में कैसे यूज करें? किसी क्लाइंट से पहली बार जूम कॉल है तो एंट्री वाइब से लेकर टोन तक सब पर ध्यान दीजिए। नए कॉलेज में या ऑफिस में नए लोगों से मिल रहे हैं तो बस 90 सेकंड्स में अपनी प्रेजेंस बनाइए। और हाँ, सोशल मीडिया पर भी आपका पहला मैसेज, वॉइस नोट या कमेंट ही वो पहला इंप्रेशन है। चैप्टर 3 का क्विक समरी फॉर्मूला, स्माइल प्लस आई कांटेक्ट प्लस ओपन बॉडी लैंग्वेज प्लस फ्रेंडली टोन प्लस जेन्युइन इंटरेस्ट इक्वल्स सुपर फर्स्ट इंप्रेशन इन 90 सेकंड्स। अब जब अगली बार किसी नए इंसान से मिलो, चाहे इंटरव्यू में, क्लाइंट कॉल पर या दोस्त की पार्टी में, तैयार रहो वो पहला 90 सेकंड का मैजिक दिखाने के लिए। हा। चैप्टर 4 का फ्रेंडली समरी, आपकी बॉडी रोज बातें करती है बिना बोले, तो अगली बार जब किसी से मिलो ध्यान दो, पोस्चर सीधा हो, चेहरे पर जेन्युइन स्माइल हो, आई कांटेक्ट हो और हाथों का स्मार्ट यूज हो। बस फिर देखना, बिना बोले ही लोग आपको पसंद करने लगेंगे। चैप्टर 5, बोलिए मत, जुड़ जाइए। कैसे बनाएं एक रियल कनेक्शन, हाउ टू मेक पीपल फील ट्रूली कनेक्टेड टू यू। इमेजिन करो, आप किसी से बात कर रहे हो और बात सिर्फ हाय हेलो तक नहीं रहती, आप दोनों हंस रहे हो, दिल खोल के बात कर रहे हो, और जब वो इंसान जा रहा हो तो बोले, यार इस बंदे से मिलके दिल हल्का हो गया। निकोलस बूथमैन इसी मैजिक की बात करते हैं। कम्युनिकेशन इजंट जस्ट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। कनेक्शन बनाना मतलब क्या? ऐसा नहीं कि हर बात डीप होनी चाहिए, मगर सामने वाला ये महसूस करे कि तू मेरी बात जेन्युइनली सुन रहा है, तू मेरे इमोशंस को समझता है। यही है असली कनेक्शन। तो कैसे बनाएं ये रियल कनेक्शन? निकोलस कुछ सुपर सिंपल टेक्निक्स बताते हैं जो आज भी हर सिचुएशन में काम आती हैं। 8, सुनो,
लेकिन दिल से। आजकल हर कोई बस बोलना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो, आंखों में देख के बिना बीच में टोके और उनकी बात को आगे बढ़ाते हो, तो सामने वाला फील करता है दिस पर्सन गेट्स मी। उदाहरण, अगर कोई बोले आज बहुत थक गया यार, तो आप रिस्पॉन्ड करो क्या हुआ, दिन बहुत हेक्टिक रहा क्या। बस इतना ही सामने वाले को कंफर्ट देता है। 2. मिररिंग। थोड़ा उनका स्टाइल अपनाओ। निकोलस एक मजेदार ट्रिक बताते हैं जिसे कहते हैं मिररिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की नकल करो, बल्कि सटल तरीके से सामने वाले के बोलने के तरीके, एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा मैच करना। जैसे अगर सामने वाला सॉफ्टली बोल रहा है तो आप भी वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो। अगर वो एक्साइटेड है तो आप भी थोड़ा एंथुसियाज्म दिखाओ। इससे सबकॉन्शियसली उन्हें लगेगा ये बंदा मेरे जैसा है। 3. एम्पैथी एल मैजिक। कभी किसी ने आपको बस ये कह दिया हो, हाँ मैं समझ सकता हूँ क्या फील हो रहा होगा, यार दिल छू जाता है ना। एम्पैथी यानी किसी की फीलिंग्स को बिना जज किए समझना। जब आप एम्पैथी दिखाते हो तो सामने वाला इमोशनल कंफर्ट फील करता है, और यही है जेन्युइन बॉन्ड का आधार। 4. डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, जस्ट एक्सप्रेस। हम अक्सर किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं। निकोलस कहते हैं बी रियल नॉट परफेक्ट। अपनी बात सिंपल और सच्चाई से कहो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो खुले दिल से कहो, मुझे पता नहीं पर मैं जानना चाहता हूँ। सामने वाला तुरंत ट्रस्ट करने लगेगा। 5. बी प्रेजेंट। मोबाइल नीचे रखो। सबसे पावरफुल तरीका कनेक्ट करने का, पूरा ध्यान सामने वाले पर रखना। अगर आप बात करते वक्त बार बार मोबाइल देख रहे हो या माइंड कहीं और है, तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली टूट जाता है। निकोलस बोलते हैं गिव पीपल योर प्रेजेंस, नॉट जस्ट योर टाइम। आज के एग्जांपल्स में कैसे यूज करें। किसी क्लाइंट से कॉल पे हो, सिर्फ प्राइस या फीचर्स मत बताओ, उनकी प्रॉब्लम जेन्युइनली समझो। किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, सिर्फ अपनी ना कहो, उन्हें भी एक्सप्रेस करने दो। किसी नए इंसान से मिल रहे हो, सामने वाले की एनर्जी पिक करो और थोड़ा मैच करो, बस कनेक्शन बन जाएगा। क्विक रिमाइंडर फ्रॉम निकोलस बूथमैन। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन वो ये हमेशा याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। चैप्टर 5 का फ्रेंडली समरी। असली कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने से नहीं होता है सामने वाले से दिल से जुड़ने से। तो अगली बार जब आप किसी से मिलो, सुनो दिल से, थोड़ा उनका स्टाइल अपनाओ, फीलिंग्स को समझो, रियल बनो और प्रेजेंट रहो। बस फिर देखना, एक बार कनेक्शन बन गया तो रिलेशनशिप अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी पावरफुल किताबों की नॉलेज आपको इजी और रिलेटेबल भाषा में मिलती रहे, तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप सीरियसली सेल्फ ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं तो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप को जरूर एक्सप्लोर करें। उसमें आपको मिलेगी हर हफ्ते 2 नई बुक समरीज, ऑडियो प्लस PDF, डीप माइंडसेट लेसन्स जो स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं सिखाए जाते, और पर्सनल ग्रोथ की एक ऐसी जर्नी जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी। हमारा मकसद बस यही है, आपको वो टूल्स देना जिनसे आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सको। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपका वक्त बहुत कीमती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए आइडिया, एक नए थॉट के साथ। थैंक यू।